प्रमोशन और तबादले का तोहफा दिया है। 42 अधिकारियों की प्रमोशन के साथ तबादले की सूची जारी हुई है, जिसमें राज्य के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक स्तर के अफसरों के नाम शामिल हैं। ये आदेश शिक्षा विभाग के ग्रुप ने जारी किए हैं। पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के मकान पर बुलडोजर चला है। करीब 1.5 करोड़ का मकान खंडर हो गया है। जेडी आज फिर ये मकान ढहाएगा। आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 4 सरकारी कार्मिकों को आजीवन बर्खास्त किया गया है। सिरोही के भागीरथ, जालौर से रावताराम, सुरेश और पुखराज को बर्खास्त किया गया। कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने 2 युवकों पर गोली चला दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। फायरिंग का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। बदमाशों ने युवक पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की थी। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के डूंगरा में बाइक से जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का गला कटने से वो लहूलुहान हो गया है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे एमजी अस्पताल रेफर किया गया है। कोटा में ह्यूमन हेल्पलाइन संस्थान ने मांझे की चपेट में आने वाले पक्षियों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाने का जिम्मा उठाया। पक्षियों के रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस और टीम लगी रहती है। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाजा के मामले में लगातार मुकदमों की संख्या में इजाफा किया हो रहा है। इस मामले में अब तक 115 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अब आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मकर संक्रांति का त्योहार आज है। नदियों और तालाबों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कई जिलों में पतंग महोत्सव का आयोजन होगा। कोटा में मकर संक्रांति पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर चाइनीज मांझा न बेचने की अपील की। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चाइनीज मांझे का पूरी तरह से विरोध करती है और कांग्रेस ने सिर्फ दिखावे के लिए मांझे को बैन कर रखा है। मकर संक्रांति के मौके पर दौसा के बजरंग मैदान में गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां करीब 600 लोगों को कंबल वितरित किए गए। ये कार्यक्रम नगर परिषद की सभापति की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोगों ने पहुंचकर कंबल प्राप्त किए। कोटा में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाकर जनसुनवाई की, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं के हर संभव समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कोटा में मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रहे आवारा पशुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए अभियान जारी है, जिसके लिए 110 कर्मचारियों की 1 दर्जन टीमें लगी हुई हैं। पशुओं को पकड़ने के अभियान में 3 दिन के अंदर 250 से ज्यादा आवारा मवेशियों को शहर से हटाकर गौशाला पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के चलते शीतलहर जारी है। पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। हाड़ कपकपाने वाली ठंड ने बता दें कि जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सीकर शेखावाटी अंचल में 3 दिन बाद फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है और एक बार फिर से तापमान माइनस में चला गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मौसम विभाग ने आज मकर संक्रांति से रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और शीतलहर चलने की संभावना जताई। जैसलमेर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज से तेज शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। अलवर जिले के बांजूर में जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में घना कोहरा छाया हुआ है और पिछले 24 घंटे से सूरज के दर्शन नहीं हुए। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कांकरोली बस स्टैंड पर स्वामी विवेकानंद की रंगोली बनाकर दीपांजलि और पुष्पांजलि सहित संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछीबाड़ा रोड पर 2 बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के लोधा स्थित मयूर मिल में शुक्रवार शाम को हथियारबंद लोगों के हमले का मॉक ड्रिल किया गया। इस मोबाइल में एसपी राजेश कुमार मीना के साथ ही तमाम पुलिस जवान और अधिकारी भी पहुंचे। कोटा में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पंजाबी समाज की ओर से शहर के अलग अलग इलाकों में विशेष आयोजन किया गया। जिन घरों में इस साल शादी हुई और जिन परिवारों में बच्चे हुए, उनका सम्मान किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रीगंगानगर की गौशालाओं में भक्त गौ माता को हरा चारा और गुड़ का स्वामड़ी खिलाएंगे, तो वहीं मकर संक्रांति के मौके पर दिन भर दान अपन का दौर भी जारी रहेगा। झीलों की नगरी उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिकारी पक्षियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान समेत देश के अलग अलग इलाकों के पाए जाने वाले इन शिकारी पक्षियों के चित्र लगाए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं।
झालावाड़ के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के गरबोलिया पंचायत के बरजीपुरी गांव में प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में वन विभाग और चारागाह की भूमि पर हुए कच्चे पक्के और अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से पीला पंजर चलाकर ध्वस्त किया। श्रीगंगानगर विधायक जगदीश जांगीर ने 35.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र लालबाई के भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप 29 MGD तक बनने वाले पक्के खाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। कोटा में नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब 17 महीने पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति को लेकर एसडीएम ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें तारानगर ब्लॉक को 100% चिरंजीवी करने का लक्ष्य रखा गया। राजसमंद में युवक कांग्रेस कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा के साथ ही संभागीय निर्वाचन अधिकारी ने नगर परिषद सभागार में राजसमंद में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन अधिकारी हुड्डा ने नामांकन प्रक्रिया समझाई। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों ने मेस का अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू किया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कर्मचारी नेताओं ने धरनास्थल पर पहुंचकर संबोधन किया और जेल प्रहरियों का समर्थन किया। अखिल भारतीय किसान सभा ने समझौता वार्ता लागू करने को लेकर आम सभा की। इस दौरान रैली निकालकर विरोध जताया गया। प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया गया है। सादुलपुर पुलिस थाने में थाना अधिकारी के निर्देशन में शांति समिति सदस्य और सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में मकर संक्रांति त्योहारों पर शांति व्यवस्था सहित क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने जाने को लेकर चर्चा हुई। बारां जिले के करीब 55,000 किसानों को 140 करोड़ रुपए का क्लेम जारी होने का दावा किया जा रहा है। वहीं किसान संगठनों की ओर से इस दावे को झूठा बताते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर किसानों ने अनियमितता का आरोप लगाया। समूचे देश भर में विधानसभा अध्यक्ष रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर आए, जहां जिला प्रशासन अधिकारियों द्वारा उनका भव्य रूप से अभिनंदन और स्वागत सत्कार किया गया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तेली समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर तेली साहू समाज की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए समाज की ओर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नागौर जिले के जसनगर कस्बे में दिन दहाड़े सोने घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने घर में घुसकर करीब 17 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पूर्व डिप्टी सीएम काफी समय बाद 16 जनवरी को नागौर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। पायलट 16 जनवरी को नागौर के परबतसर आएंगे, जहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पायलट समर्थक परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया किसान सम्मेलन की तैयारियों में लगे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।